लोग ठीक होंगे। ये एक वन शॉट है। मुझे 2-3 आर्मी ने रिक्वेस्ट किया था कि दी जीकू का वन शॉट बनाओ, तो इसलिए मैंने ये वन शॉट बना रही हूँ। एंड स्टोरी का नाम है फॉरएवर। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। कुकू अब चलो सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है। आ जाओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ, ठीक है? और दी रहने दो ना, मैं आज कुकू को सुला देती हूँ प्लीज़। काफ़ी समय से मैंने कुकू के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया है, तो प्लीज़ आज रात में कुकू को सुलाऊंगी मेरे साथ। ओके ठीक है, चलो कुकू मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? ओके मासी। मासी आपने बोला था ना आप मुझे स्टोरी सुनाओगे, तो मुझे स्टोरी सुनाओ ना। कुकू क्या तुम्हें पता है मम्मा दादा कैसे मिले थे? मैं मासी। तो चलो मैं आज आपको ना आपकी मम्मा दादी की कहानी सुनाती हूँ, आप सुनोगे ना? हाँ मासी मैं सुनूंगा। 4 साल पहले की बात है। सियोल की रात हमेशा की तरह ब्राइट थी। हर जगह लाइट्स, कैमरे और फैंस का शोर था। लेकिन इतनी फेमस के बाद भी तुम्हारे डैडा अंदर से बहुत अकेले फील कर रहे थे। हर दिन वो कॉन्सर्ट, इंटरव्यू और फेक स्माइल के साथ जीते थे और उन्हें पता ही नहीं था कि ज़िंदगी जीना होता क्या है। असली स्माइल उनकी ज़िंदगी से गायब ही हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना कॉन्सर्ट के बाद घूमने जाएं। अगले दिन तुम्हारे पापा कॉन्सर्ट खत्म करके वो रात को घूमने गए। तभी बारिश होने लगी। तुम्हारे पापा ने सोचा क्यों ना बारिश में भीगा जाए। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद तुम्हारे दादा की नज़र छोटे से डांस स्टूडियो पर जाती है। तुम्हारे दादा अंदर जाते हैं। अंदर सॉफ्ट येलो लाइट थी और एक लड़की डांस कर रही थी। तुम्हें पता है कुकू वो कौन थी? जरूर मेरी मम्मा होगी। हाँ वो तुम्हारी मम्मा ही थी। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा कैसी थी पहले? वो ना किसी भी अनजान लोगों से बात नहीं करती थी और साथ ही में तुम्हारी मम्मा काफ़ी शाय भी थी। उनका दिल ना एकदम छोटे बच्चों की तरह था। तुम्हारे डैडा को ना तुम्हारी मम्मा का डांस काफ़ी अलग लगा। ना किसी फैंस के लिए ना किसी ऑडियंस के लिए। तुम्हारे डैडा बिना सोचे समझे मम्मा के पास जाने लगे और तभी म्यूजिक रुक जाता है। तुम्हारी मम्मा की नज़र तुम्हारे डैडा पर जाती है। तुम अंदर कैसे आए और तुम हो कौन? हाँ तुम्हें डांस करना है तो कल सुबह आना। अब स्टूडियो बंद होने वाला है तो यहाँ से जाओ तुम अभी। मैं ऐसे ही आया था, तुम्हारा स्टूडियो खुला हुआ देखा तो इसलिए आया था। आई एम रियली सॉरी, मैं बिना परमिशन के तुम्हारे स्टूडियो में आया और मैंने तुम्हारा डांस देखा। काफ़ी अच्छा डांस करती हो तुम। ब्यूटीफुल डांस तब होता है जब इंसान खुशी से डांस करता है। फिर तो मेरा डांस कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तभी तुम्हारी मम्मा तुम्हारे दादा की आंखों में सैडनेस नोटिस करती है और वहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। और अगले दिन तुम्हारे दादा फिर से तुम्हारी मम्मा के स्टूडियो में आते हैं। हाँ जिमिन क्या कर रही हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम यहाँ कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया था तुम्हारा डांस देखने के लिए और तुम्हारे साथ डांस करने के लिए। ओके तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। अब बताओ क्या हुआ? ओह सॉरी, मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा कल। मेरा नाम जंगकुक है, मैं एक आइडल हूँ। क्या तुम सच में मेरे बारे में नहीं जानती? क्या सच में तुम जॉन जंगकुक हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जॉन जंगकुक हो। तुम्हें तो अपने स्टूडियो में होना चाहिए ना? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या?
क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर तुम इतने बड़े आइडल हो इसलिए पूछा मैंने। हाँ, तुम्हारा पूछना जायज़ है, मगर मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मुझे भी तो फ्रीडम मिलनी चाहिए ना। मैं थक गया था रोज़ रोज़ के कॉन्सर्ट, इंटरव्यू, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना थोड़ा घूम कर आया जाए। तो घूम ही रहा था तो तुम्हारा स्टूडियो दिखा, तो इसलिए चला आया मैं। ओह, तो तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड याद नहीं आते? इतने दूर रहते हो तो? हाँ, आते तो हैं, पर शायद उन्हें नहीं आती मेरी याद। ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तो तुम्हारे मॉम डैड है ना, वो तो तुम्हें याद तो करते ही होंगे। दूसरों के मॉम डैड करते होंगे उनके बच्चों को याद। मेरे मॉम डैड चाहते ही नहीं थे कि मैं एक आइडल बनूं, मगर मेरा ड्रीम था। मैंने उनके खिलाफ जाकर आइडल ज्वाइन किया। मेरे डैड को जब पता चला तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और तब से मैं अपने मॉम डैड से बात नहीं करता। और रही मेरे रहने की बात, तो रहना तो अकेडमी में ही था, तो इसलिए मुझे उस बात की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। तो तुमने कोशिश क्यों नहीं की मॉम डैड से बात करने की? मैं क्यों करूँ उनसे बात? अगर उन्हें मेरी फिक्र होगी तो बात करेंगे। अब मुझे आदत सी हो गई है अकेले रहने की। तुम उनकी बात मत ही करो तो ही बेहतर होगा। ये छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरी छोटी सिस्टर है, और मॉम डैड। मेरी ती जब 4 साल की थी तभी मॉम डैड की डेथ हो गई थी। ओह, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी बहन ती नहीं दिखाई दे रही है, वो कहाँ गई? वो लंदन में है। लंदन में? क्यों, क्या हुआ? मैंने उसे पढ़ाई के लिए भेजा है। वो इन सब से दूर ही रहेगी तो ही बेहतर है। इतनी दूर क्यों भेजा? यही क्यों नहीं पढ़ने दिया उसे? वो अकेले इतने बड़े शहर में कैसे रहेगी? अगर वो यहाँ पर रहती तो जॉब करती। अगर वो जॉब करती तो उसकी पढ़ाई पर प्रेशर पड़ता और वो पढ़ाई से दूर भागती। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसे लंदन ही भेज दूँ मैं पढ़ाई के लिए। तुम्हें याद आती होगी ना उसकी? नहीं, मगर जैसे तुम्हारी आदत हो गई है वैसे अब मुझे भी आदत हो गई है। पर आते हैं कभी कॉल्स रात को। अच्छा है, चलो अब चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी समय से मैं यहाँ पर हूँ। ओके बाय, कल आऊँगा। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, आते रहना। ते अगले दिन फिर आपके दादा आते हैं। ऐसे ही तुम्हारे दादा हमेशा आते थे, और ऐसे ही आपके दादा आपकी मम्मा के डांस स्टूडेंट बन गए थे। आपकी मम्मा डांस के बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थी। जंकुक, तुम डांस पर फोकस नहीं कर रहे हो, तुम स्टेप से ज़्यादा मिरर में खुद को देख रहे हो। सॉरी टीचर जी, थोड़ा सॉफ्टली बोलिए ना। अगर आप ऐसे ही रूडली बात करेगी तो मैं अपना ध्यान कैसे लगाऊंगा डांस पे? प्लीज़ टीचर जी, यहाँ तुम्हें सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जंकुक। पहली बार आपके दादा को फेमस सिंगर की तरह नहीं, नॉर्मल इंसान की तरह कोई आपके दादा को ट्रीट कर रहा था, और ये फिल्म आपके दादा को काफ़ी पसंद आई थी। ऐसे ही एक दिन स्टूडियो की लाइट चली गई थी, पूरे स्टूडियो में अंधेरा फैल गया था। तभी मम्मा कैंडल जलाती है। बाहर बारिश हो रही थी, और सिर्फ बारिश की बूंदों की हल्की हल्की आवाज़ से अंदर आ रही थी। कैंडल की थोड़ी सी रोशनी मम्मा के चेहरे पर पड़ रही थी, और दादा मम्मा को कंटिन्यूअसली देख रहे थे। तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? मैं भी पहले बहुत ब्रोकन थी, फिर मैंने डांस को अपना जीवन साथी बना लिया।
उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की, ड्रीम्स की, फियर्स की, सैडनेस की, और ऐसे ही मम्मा डैडा करीब आने लगे थे। एक रात को डैडा को पैनिक अटैक आया था। मीडिया प्रेशर और हेट कमेंट की वजह से डैडा अचानक कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गए और वहाँ पे कोई भी नहीं था। डैडा ठीक थे ना मासी? डैडा को कुछ नहीं हुआ था ना? नहीं, डैडा को कुछ भी नहीं हुआ था। डैडा ने बिना सोचे समझे मम्मा को कॉल करके बुला लिया। जिमी, कैन यू कम प्लीज? मम्मा इमीडिएटली डैडा के अपार्टमेंट में पहुंच गई। मम्मा ने देखा कि डैडा फ्लोर पर बैठे हुए थे और उनकी आंखों में आंसू थे। मैं थक गया हूँ जिमी, मुझसे नहीं होगा अब। तुम्हें पता है जंकु, कभी कभी ना स्ट्रॉन्ग लोग भी टूट जाते हैं। डैडा की आंखों से आंसू गिरने लगे और बिना कुछ सोचे समझे मम्मा को हग कर लिया। उस मोमेंट के बाद दोनों को समझ में आया कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी। फेस्टिवल के दिन पूरा सियोल लाइट और फ्लावर से डेकोरेट था। मम्मा की नज़र डैडा पर गई तो डैडा डायरेक्टली मम्मा को देखकर गाना गाने लगे। Jimmy, I think I am in love with you. I love you too, Jungkook. I love you so much. उनकी रिलेशनशिप सीक्रेट थी। रोज मैचिंग हुडीज पहनना, स्टूडियो में साथ में डांस करना। डैडा हर सुबह मम्मा को वॉइस मैसेज भेजते थे। एक दिन दोनों ट्रिप पर गए थे। डैडा आसमान की तरफ देखते हुए बोले, जिमिन प्रॉमिस करो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। वो कहते हैं ना कि खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। एक दिन एक न्यूज़पेपर वाले ने दोनों की फ़ोटो लिख कर दी। पूरे शहर को पता चल गया। मेरी दी को सब लोग हेट कमेंट करते थे। गोल्ड डिगर, ना जाने क्या क्या कमेंट करते थे वो लोग। दी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश तो करती थी, लेकिन अंदर से वो पूरी टूट चुकी थी। एक रात को आपकी मम्मा डैडा के अपार्टमेंट में गई। मम्मा कंटिन्यूअसली डैडा को सोते हुए देख रही थी। मम्मा रो पड़ी। जंकुक, मैं तुम्हारी लाइफ और डिफिकल्ट नहीं बना सकती। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम रियली सॉरी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है शायद। बाय जंकुक, ख्याल रखना। गुड, आई लव यू सो मच। ये लेटर छोड़ के जा रही हूँ, पढ़ लेना। डैडा ने सुबह उठकर लेटर पढ़ा। डैडा डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए, सॉन्ग लिखना बंद कर दिया। जिमिन, हर जगह तुम्हारी मेमोरीज है, मगर तुम नहीं। डांस स्टूडियो में, कॉफ़ी शॉप, बीच, एवरीथिंग।
थिंक हर्ट। तुम्हारे दादा वर्ल्ड टूर के लिए बुसान गए थे। कॉन्सर्ट के बाद वो रैंडमली सी साइड रोड पर वॉक कर रहे थे। तभी उन्होंने फैमिली मेलोडी सुनी। कोई पास के हॉल में डांस प्रैक्टिस कर रहा था। दादा की हार्ट बीट फास्ट बीट करने लगी। वो अंदर गए और सामने मम्मा खड़ी थी। है ना मासी? हाँ, आपकी मम्मा ही खड़ी थी वहाँ पे। आपको नींद नहीं आ रही क्या कुकू? कभी कभी तो आप जल्दी सो जाते हो ना? नहीं, मुझे नहीं सोना। जब तक मैं मम्मा दादा की स्टोरी सुन नहीं लेता तब तक नहीं सोऊंगा। ठीक है, आगे बताती हूँ। दादा मम्मा को देख के शॉक हो गए थे। दोनों शॉक में एक दूसरे को देख रहे थे। हाय, तुम बिना गुड बाय कहे ही चली गई थी। तभी बाहर हेवी रेन होने लगी। दादा ने मम्मा का हाथ पकड़ के उन्हें बाहर ले गए। बताओ जिमिन, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तुम क्यों बिना गुड बाय बोले चली गई वहाँ से? बिकॉज आई लव यू सो मच जंगू। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा मेरा? तुम पहले ही परेशान थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। प्लीज प्लीज इस बात मत जाओ मुझे। और यही तुम्हारी मॉम डैड की लव स्टोरी खत्म हो जाती है। अब चलो सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है और मुझे भी सोना है। ठीक है मासी, पर आपको कैसे पता? आप वहाँ पे नहीं थी ना? फिर आपको कैसे पता चला? मुझे तुम्हारी मम्मा ने बताया था। ओके, अब सो जाओ, चलो।